नमस्कार। आज हमारे कैमरे से आज हमारे सामने मौजूद हैं पाडर के भाजपा मंडल के प्रधान श्रीमान जानके जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इलेक्शन कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, किस किस्म की उम्मीदें हैं, क्या कुछ घटा, क्या कुछ नहीं घटा, कुछ जो भी चीज़ें आपको इस बार में एक्सपीरियंस हुई, इलेक्शन कैसा गया और इसका परिणाम क्या होगा। श्रीमान जानके जी से जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि इस बार का जो परिणाम होगा, जिस किस्म की वोटिंग हुई, जिस किस्म की यहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई, क्या करना चाहेंगे सर? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि हमारे यहाँ जितने भी मीडिया कर्मी हैं उन्होंने हर वक्त हमारी जितने भी यहाँ की जनता की समस्याएं थी वो पब्लिक के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाई और हमारी पार्टी के खासकर जितने भी काम थे वो भी मीडिया द्वारा सारे पब्लिक में लाई गई कि भाजपा पार्टी क्या क्या काम कर रही है और क्या क्या हो रहा है। इस वक्त पूरे पाडर के जनता को अगर अवेयर किया गया इलेक्शन के सिलसिले में, उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट अगर जाता है तो वो अपने मीडिया कर्मियों पे भी जाता है। इसके लिए सभी हमारे मीडिया कर्मी जितने भी हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक अच्छा पॉजिटिव रोल अदा किया यहाँ पाडर में। इसके बाद जो आपने एक्सपीरियंस की बात कही, इसमें मैं तो ये समझता हूँ हमारा पाडर क्षेत्र जो है ये देवभूमि पाडर के नाम से जाना जाता है। यहाँ ऋषि मुनियों की भूमि रही है। यहाँ का जो समाज है, जितना भी यहाँ लोग रहते हैं वो सभी राष्ट्र भक्त लोग रहते हैं। यहाँ जितने भी आज तक पब्लिक रही है वो राष्ट्रभक्त हैं। उसी राष्ट्रभक्ति के माध्यम से वो वोट करते हैं राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित में वोट करने का सीधा सा यही एक मतलब है कि ज़्यादा वोट हमेशा भाजपा पार्टी को दिया है, क्योंकि भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा राष्ट्रहित की बात करती है, उसी के लिए चलती है। बाकी यहाँ का भारत के जो चुनाव होते हैं, जहाँ भी चुनाव होते हैं, हमारे लिए एक पर्व होता है, बहुत बड़ा त्यौहार होता है जमहूरियत का, जिसमें हर व्यक्ति को एक अपनी आज़ादी और अपना इच्छा के अनुसार अपना प्रत्याशी चुन सकता है। यहाँ भी बड़े स्मूथली चुनाव हुए, बड़े शांतिपूर्वक चुनाव हुए। एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी सारे इंतजामात किए गए थे। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पर्याप्त हर जगह जितनी भी जो सुविधाएँ थी वो पब्लिक के लिए रखी थी और बहुत ही निष्पक्ष और शांतिपूर्वक यहाँ चुनाव हुए। और यहाँ के जितना भी वोटर्स थे उन्होंने अपने इच्छा के अनुसार अपना अपना वोट कास्ट किया। सर, जहाँ तक समीकरण की बात करें तो पूरे यहाँ पे 48 बूथों की बात करें तो चाहे एनसी की बात करें, पीडीपी की बात करें या बीजेपी की बात करें, तो एनसी ये दावा कर रही है कि यहाँ से हम 3600 प्लस वोट ले रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सुनील जी शर्मा जो है 350 से लेकर 400 वोटों से हार रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहोगे? देखो, बालकृष्ण जी कहती जो किश्ती डूबने वाली होती है ना, उस किश्ती के जितने भी सवारी होते हैं वो बहुत चलाते हैं, वो क्या क्या नहीं कहते। वही हाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की नाव जो है वो डूबने वाली है, वहाँ कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ जितना भी यहाँ के पाडर के जो राष्ट्रभक्त समाज है, यहाँ जितने भी राष्ट्रभक्त लोग रहते हैं, उन्होंने वोट जो किया था राष्ट्रहित के लिए किया था, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो और इनके सहयोगी कांग्रेस जो है वो सब लोगों के समझ में आता है कि इनके क्या क्या मैनिफेस्टो है। जब तक इन लोगों के पास में सरकारें थी, यहाँ क्या क्या हुआ था, क्या क्या हो रहा था। अभी अगर सब लोगों ने वोट अगर भाजपा के पक्ष में दिया है, वो इसलिए दिया है कि भाजपा ने सुरक्षा और विकास का यहाँ बहुत बड़ा काम किया। हमने तो विकास के नाम पे यहाँ हर घर जाकर वोट मांगा। उस विकास के नाम पर यहाँ के लोगों ने सभी वोट भाजपा को दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये जितनी भी बम्पर वोटिंग पाडर में हमारे मंडल में हुई, उसका अगर सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसी को जाता है, ये भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं, ख्वाह वो छोटे लेवल का है या बड़े लेवल का है, उन कार्यकर्ताओं की मेहनत है। सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की, किसी ने कोई आगे पीछे नहीं देखा। जिससे जो हो पाया सब ने
बहुत बड़ी मेहनत करी। ये बम्पर वोटिंग अगर हुई है हमारे इस क्षेत्र में, इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो सारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को जाता है। उन्होंने घर घर से बूढ़े लोग पीठ पे उठा कर भी पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचाए, और जो कहीं काम में गए हुए थे उनके बजाय खुद काम करके उन लोगों को वोटिंग करवाए और पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाए। सर जहां तक अपोजिशन का ख्याल है तो उन्होंने हमेशा, आपने कल वीडियो भी देखे होंगे, किश्तवाड़ में एक छोटी मोटी घटना हुई थी जिन्होंने कहा कि बीजेपी विक्रम कार्ड का प्ले जो है रोल कर रही है। तो 3 सीटों में चाहे नागसेना होगा, नागसेना पार्टी होगा, किश्तवाड़ होगा या इंद्रवाल होगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितनी सीट आ सकते हैं और कितने कितने मार्जिन से आपकी भाजपा जो है जीत रही है? बालकृष्ण जी, 14 में सभी लोग कहते थे कि कभी भी यहाँ भाजपा ना जीती है तो ना जीत सकती है, लेकिन 14 में यहाँ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया और हमारे सुनील शर्मा जी बहुत बड़ी बहुमत से 14 के इलेक्शन में जीते, जो कि एक उस वक्त बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। अभी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लगभग 2 कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई और तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा इंद्रवाल है। भाजपा इस बार भी एक रिकॉर्ड बनाने वाली है। मेरा तो ये एक्सपेक्टेशन है कि इस बार डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के तीनों की तीनों सीटें जो हैं ये भाजपा के झोली में आने वाली हैं, क्योंकि जो भाजपा ने काम किया, विकास किया है, उस विकास के आधार पे मैं कहता हूँ हम हर जगह घूमे हैं, हर जगह हर लोगों से, हमारे हर तबके के लोगों से हमारे बातें हुई, उनसे चर्चा हुई है। जो भाजपा ने करके दिखाया इस 2.5 साल के 3 साल की सरकार में, वो आज तक 70 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या पीडीपी नहीं कर पाई। तो ये सीधा सबके सामने सीधी सी बात है, खुली किताब है किसने क्या किया। तो इसी विकास के आधार पे मैं कहता हूं कि हर कम्युनिटी जो एक चाहती है कि हमारे इलाके की तरक्की हो, हमारे अच्छे भाईचारा हो, हमारे यहाँ अमन हो, हम एक अच्छी शहरी बन के रहें, वो भाजपा को वोट करती है। हाँ, किसी के स्पॉन्सर्ड जो टट्टू हैं वो कहीं से भी कुछ भी कहते हैं, मैं उन पर विश्वास नहीं करता हूँ। सर कल की घटना को आप किस नज़र से देख, जो विक्रम कार्ड वाली जो गेम किश्तवाड़ में हुई थी, शगुन परिहार जी को वहाँ पे एलिगेशन लगाया गया था कि विक्रम कार्ड का रोल प्ले कर रही है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऊपर नीचे जो कुछ हुआ, किसी पे एलिगेशन लगाए नहीं लगाए, आपने भी देखा, सब ने देखा, सोसाइटी ने देखा। उस चीज़ को देखकर आपको क्या लगता है कि पार्टी इस बार जो है क्या एक्सपेक्ट करता है कि सुनील जी कितना वोटों से जीतेंगे, या किश्तवाड़ में अभी क्या सिचुएशन है, इंद्रवाल में क्या हालात है, इसको आप अगर थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे तो शायद हमारे दर्शक जो हैं उसको भली भांति जानेंगे, और पार्टी की बीजेपी यूनिट जो है वो कल के इस इंसिडेंट को किस नज़र से देखती हैं और उसकी क्या प्रतिक्रिया देती हैं, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। सर देखो बालकृष्ण जी, मैंने पहले बताया कि किसी के स्पॉन्सर्ड एजेंट कहीं से आकर कुछ कहते भी हैं, कुछ करते भी हैं। उन लोगों की जब सरकारें थी तब तो हर जगह, हर चौक चौराहे पे इतना डर, इतना खौफ था। तब किश्तवाड़ की जो आप घटना बता रहे हो, किश्तवाड़ में तब 6-7 बजे के बाद कोई भी दुकानदार दुकान पे नहीं रहता था। हालांकि दुकान से जो अपना उसका दिन की सेल होती थी, उस पैसे को भी खुद अपने बैग में रखकर घर नहीं जाता था। उसके लिए भी लोगों ने रखे थे गुप्त नौकर, ताकि कोई रास्ते में छीन ना ले। अब उन लोगों को जिनका काम ही था चोरी चकारी डकैती, पब्लिक में बदअमनी फैलाना, पब्लिक में आपसी भाईचारे को जख्म पहुंचाना, वही लोग हैं आज भी जो बिलख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे जो दिन हैं वो बुरे आने वाले हैं, अब हमारा कुछ नहीं चलने वाला है। उनके पॉलिटिकली और सामाजिक तौर पर बिल्कुल ग्राउंड ख़त्म हो चुका है, उनकी कोई ज़मीन नहीं रही है, इसलिए वो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं। मैं कहता हूँ ये कोई नई बात नहीं है, और हमारी जितने भी यहाँ सरकारी तंत्र है वो इन सब चीज़ों की छानबीन कर रही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सच्चाई सामने लाई जाएगी, और एक जो कोई भी उसमें कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि आज सेंटर में मोदी सरकार है, वो दिन चले गए जब वे अपने मनमानियाँ करते थे, वो चलने वाली नहीं है। उसकी कार्रवाई हो रही है और हो के रहेगी। सर आपसे आखिरी सवाल, 3 सीटें हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में कितनी आएंगी और पार्टी कितने मार्जिन से जीत रहा? देखो बालकृष्ण जी, हमारे यहाँ जो पाटर नागसानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें लगभग 82% जो कल पोलिंग हुई, इसमें जितना भी हमारा पब्लिक ने वोट डाला
प्लस जो एम्प्लॉइज़ का वोट है, बाकी वोट है, वो सारा मिला के 82% के आसपास हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग हुई है। इस 82% पोलिंग का मतलब सीधा सा मतलब ये है कि इतनी बम्पर पोलिंग होना, इसका सीधा भाजपा को क्रेडिट जाता है और भाजपा को इसका बेनिफिट मिल रहा है। हम तो ये समझते हैं कि हम 12 से 18,000 के बीच में हमारे सुनील शर्मा जी की जीत होने वाली है। इसका मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में तीनों सीट भाजपा ले रही है अभी? हमारी बिल्कुल पूरी है कि किश्तवाड़ और जो अपना पाडर नागसानी है, यहाँ की तो कन्फर्म है जीत बहुत भारी बहुमत से। तो जहाँ हमारा इंद्रवाल हल्का है वहाँ नेक टू नेक फाइट चल रही है। हमें उम्मीद है कि वो सीट भी भाजपा को मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।